हमारे बहुत सारे स्कूलों में भैया बहन कहते हैं कि इस समाज को बदलने के लिए सरकारें क्यों नहीं करती। एक 100 लोगों की सरकार, एक 40,000 पुलिस कब तक उन माफियाओं को पकड़ेंगे? 1.25 करोड़ में वो प्रयत्न भी करेंगे। क्या इस बन्नू स्कूल के ऐसे कोई भैया बहन नहीं है जो उस नशे का विरोध करता हो? क्या कोई ऐसा भैया नहीं है जो अपने माँ बाप की दीर्घायु की कल्पना करता हो? क्या कोई ऐसा भैया बहन नहीं है जो चाहता है कि मैं आर्मी में जाऊं, मेरा फिजिकल मेडिकल मेरी सोचने की क्षमता अच्छी हो? क्या ऐसा कोई भैया बहन नहीं हो सकता जो संगीत से लेकर शिक्षा तक, जो वक्ता से लेकर प्रवक्ता तक बने? और मैं कहना चाहता हूं, अगर व्यसन मुक्त हमारे भैया बहन हैं तो निश्चित रूप से आने वाला इतिहास भी उनका होगा और आने वाला भविष्य भी उनका सुनहरा होगा। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले आपको केवल प्राचीन भारत, वर्तमान भारत की 2-3 बातें शेयर करूंगा कि 1965, 1961 और 1971 और 1999 का युद्ध तो आपने सुना ही होगा, लेकिन प्राचीन भारत में जब चाणक्य के एक आह्वान पे हिमाद्री तुंग संग से विशुद्ध शुद्ध भारती तमाम ऐसे शब्दावलियां थी। अगर यजुर्वेद अथर्ववेद की बात करते हैं तो माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, गौतम बुद्ध जैसे लोगों ने कहा कि आप अप दीपो भव, अगर आपको दीपक बनना है तो दीपक दूसरे को रोशनी दिखाता है, न कि स्वयं को रोशनी देता है। इसी तरह से अगर आप स्वयं को रोशनी देने के लिए दीपक की भांति काम करेंगे तो आज जो देश का जवान शहीद हुआ है उसके मन में भी शांति मिलेगी और उस परिवार के प्रति भी हम श्रद्धांजलि दे पाएंगे जिन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया हमको आजादी दिलाने के लिए। मैं अपने भैया बहनों से कहना चाहता हूं कि 1999 का कारगिल का वॉर, उस समय कई भैया बहन पैदा हो रहे होंगे और कई हो चुके होंगे। स्थिति ये थी कि एक परिवार का जवान जब शहीद होता है, बूढ़ी माँ घर में बैठी रहती है। दोस्तों, हम देश समाज को बचाने की बात करते हैं, इंटरवल में गुटखा खैनी तंबाकू खाते हैं। दोस्तों, हमारे अपने ही दोस्त चाउमीन के ठेले के पीछे जाके सिगरेट के छल्ले उड़ाते हैं और उनको जब समय मिलता है वो छोटे से लेके बड़ा नशा करने को भी नहीं चूकते हैं। लेकिन उसी समय एक माँ अपने बेटे को कारगिल में शहीद होने के लिए भेजती है और उसको एक खत लिखा करती है कि अम्मा ने खत लिखा बड़े चाव से, अम्मा ने खत लिखा बड़े चाव से, पुत्र दूध न मेरा ल जाना, 1 इंच भी पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कट जाना। जब एक माँ अपने बच्चे को देश की रक्षा के लिए बलिदान कर देती है, उसका एक बच्चा बलिदान हो जाता है, शहीद हो जाता है, वो दूसरे बच्चे को भेज देती है। उसी समय एक माँ जो दुल्हन के रूप में घर से में बची थी, जो कल ही एक दुल्हन बनी थी, उसके मुख के जो शब्द निकलते हैं, उसके मुखाग्र बिंदु से जो शब्द निकलते हैं, वो इस तरह से कहती है कि माँ का प्यार भी गया, मांग का सिंदूर भी गया। दोस्तों, माँ का प्यार भी गया, माँ का सिंदूर भी गया, छोटे छोटे नौनिहालों की चोटियाँ चली गई, बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई। एक ऐसा विस्फोट हुआ पता ही नहीं चला, एक ऐसा विस्फोट हुआ पता ही नहीं चला, क्षण भर में उस जवान की बोटियां चली गई। आप और हमारे जैसे लोगों के लिए तो एक आदमी मरता है दोस्तों, उस बूढ़ी माँ बाप की तो बुढ़ापे की रोटियां चली गई। तो उस समय भी अगर हम भैया बहन अपने आप को नहीं सुधार पाएं तो मैं समझता हूं कि आने वाले राष्ट्र के निर्माण में स्वयं को प्रश्न चिन्ह लगाने से नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि आज का भैया बहन कल देश की ताकत बनेंगे। आज इस बन्नू में पढ़ने वाले भैया बहन देश की आवाज बनेंगे दोस्तों। और लोग जो कहते हैं कि हम अभाव में जीते हैं, तो मेरा मानना है कि अभाव में जीने वाला बच्चा ही देश का निर्माण करता है। और जिसने गरीबी देखी है, जिसने मिट्टी कंकड़ पत्थर में बैठना सीखा है, जो धूल को छूना जानता है, वही अपनी तकदीर बनाते हैं। दोस्तों, आपने एपीजे अब्दुल कलाम से लेके स्वामी विवेकानंद जैसे लोगों की हस्तियां, उन प्रसंगों को पढ़ा होगा। आपने बिपिन रावत जैसे लोगों के बारे में जाना होगा, जो पौड़ी के सुदूर गांव से आके अगर देश का नेतृत्व कर सकते हैं, तो हमारे इस विद्यालय में बैठे हुए भैया बहन अपने राष्ट्र का निर्माण क्यों नहीं कर सकते। मेरी एक निवेदन है आपसे कि आप इतना मजबूत बनिए। हो सकता है 10 असफलताएं हों, हो सकता है किसी के मम्मी पापा खेतों में काम करते हों, हो सकता है कोई लेबरी करता हो, कोई बर्तन धोता हो, कोई फौज में हो तो कोई पड़ोस में काम करता हो, लेकिन दोस्तों आपके पास माँ भगवती की कृपा से, उस ऊपर वाले की कृपा से 2 हाथ पैर हैं। जीवन में कभी अपने आप को गरीब मत कहना। और मैं कहना चाहता हूं, आप अंग्रेजी मीडियम में भले ही ना पढ़े हो,
इससे फर्क नहीं पड़ता है। इतिहास तो हमेशा जमीन में बैठे हुए लोगों ने लिखा है दोस्तों। तो इसलिए आपको अपना मनोबल कभी कम नहीं करना है। कहते हैं कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। जो व्यक्ति मन से हार जाता है वो जीवन से हार जाता है, और जिसने अपना मनोबल तोड़ दिया वो अपना मनोबल को कम कर देता है। इसलिए अपना मनोबल कभी कम मत करना दोस्तों। पहले तो हम छोटे, जैसे हम पैदा होते हैं तो हमारी मम्मी जो है हमें अपने हाथ में लेती तो बहुत ही सपने सजाती है। हाँ, मेरी लड़की कल के दिन डॉक्टर बनेगी या फिर मेरा बेटा मतलब बनेगा। वो माँ जो खेत बिहार में या कहीं और खेतों में काम करती है, खेतों में काम करती है, जो पिताजी मजदूरी करते हैं, लेबर का काम करते हैं, जो गरीब, हमें कभी अपने आप को गरीब नहीं समझना चाहिए। हाथ भगवान ने 2 हाथ दे रखे, 2 पैर दे रखे चलने के लिए। जैसे आपने बताया, उससे पूछो जिसके हाथ पैर नहीं होते कि माँ बाप का दुख क्या होता है। और जब हमारी माँ मतलब कि जब हम छोटे थे तो हमारे पास बैठ तक नहीं खाए, हम बहुत गरीब थे, तो हम चूल्हे में खाना बनाते थे। चावल हम मतलब कि गीले खाते थे, लकड़ी नहीं मिलती, तो हमारी मम्मी जो है हमें कढ़ाई में मतलब अपने आप लास्ट में थोड़ा सा ही चावल खाते थे। हम सबको मतलब 4 बहनें सबको खिला के, और जो हमारे पिताजी हैं वो शराब पीते थे। तो मतलब इतना वो था ना, हमारी मम्मी को मारते थे, तो हमने बहुत आवाज उठाई बट कुछ नहीं हुआ। हमने बहुत बार कहा अपने पिताजी को कि नहीं दारू नहीं पीना, बट नहीं माने। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें नशा नहीं करना चाहिए।